ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आज लोगों का जो माशी कत्ल हो रहा है, अगर ये इलेक्शंस में हार गए तो उनको डर ये लगा हुआ है कि इतनी मेहनत से जो इन्होंने 7 महीने अपने केसेस खत्म किए ये फिर ना रिवाइव हो। मेरी कोशिश ये है कि इस मुल्क के जो इदारे हैं वो इस वक्त मुल्क का सोचे। ये मैं इमरान खान अपना नहीं सोच रहा, मुझे अपने मुल्क का खौफ आया हुआ है। और अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस तरफ तेजी से जा रहा है, जो दुनिया कह रही है आपके डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये सारा मुल्क इफेक्ट होगा। हर वो आदमी जिसका जीना मरना पाकिस्तान में वो इफेक्ट होगा, सिवाय वो जिन्होंने डॉलर्स में अपने पैसे बाहर रखे। हर रोज पता चल जाती फलाने का नैब का केस खत्म हो गया, अब जी फलाना, अब वो इस NRO की गंगा में नहा के जनाब अब राना सनाउल्लाह भी पाक हो गया। पहले अब पता चला जी वो मरियम भी गई है, तो फलाने भी। ये तो एक मुल्क से मजाक हो रहा है। लिहाजा मैंने जब ये फैसला किया था, मुझे पता था इन्होंने नहीं इलेक्शन करवाने, इसलिए हमारा प्लान पूरा वही है। मैंने आपको कहा दिसंबर में इंशाल्लाह हो जाएगी। मैं अपने वही जो मैंने अनाउंस किया उसी पर मैं चलूंगा। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। नाज़रीन, सूबाई असम्बलियां तोड़ने के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि इमरान खान हर सूरत इसी माह दिसंबर में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियां तोड़ने के ऐलान पर कायम है और वो बार बार ये अज़्म दोहरा रहे हैं। लेकिन PTI में इस हवाले से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। कुछ PTI रहनुमाओं ने इमरान खान को यह मशवरा दिया है कि बैक वक्त 2 असम्बलियां तोड़ने की बजाय पहले पंजाब असम्बली को तहलील किया जाए, वफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल देखा जाए और उसके बाद KP हुकूमत तोड़ी जाए, ताकि इलेक्शन ना होने की सूरत में एक सूबे में PTI की हुकूमत बरकरार रह सके। उधर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह मौजूद हैं। मोनिस इलाही ने चौधरी शुजात और परवेज इलाही के दरमियान बहाल होने की जो ताल्लुकात थे वो तस्दीक कर दी है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने 2 टोक पैगाम दिया है कि अगर काफ लीग ने हमारे साथ चलना है तो पंजाब असम्बली तोड़नी पड़ेगी। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नून लीग ने अपनी सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। मुल्क भर में वर्कर कन्वेंशन का इनाकाद किया जा रहा है। बयानिए की जंग भी तेज करने का फैसला किया गया है और इसी सिलसिले में आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सीनियर वफाकी वुज़रा के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस की, अपने खानदान के केसेस का दिफा किया और तमाम केसेस को मन घड़त करार दे दिया। नाज़रीन, हमारा सवाल यह है कि असम्बलियां तोड़ने के मामले पर क्या इमरान खान पार्टी दबाव को बर्दाश्त कर पाएंगे? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी। चूंकि इमरान खान साहब ने सीनियर क़यादत को एतमाद में लिए बगैर असम्बलियां तोड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब ये लग रहा है कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान तरीके, जो कि आप एक शो में कह भी चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उनके रहनुमाओं में इख्तलाफात हैं, आप जो सामने भी आ रहे हैं। परवेज इलाही साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान असम्बलियां तहलील करने के मामले पर यह दबाव बर्दाश्त कर सकेंगे? बहुत मुश्किल है दुआ। उसकी वजह यह है कि जब ज़्यादा लोगों का ये ख्याल हो और फिर आपको ये ख़तरा हो कि पार्टी में तोड़ फोड़ हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मतलब इमरान खान साहब के दस्तखतों से फैसला हो जाना हो तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है ना। वो उठा के भेज दें गवर्नर को, दोनों गवर्नर्स को, और असम्बलियाँ टूट जाएँ। ज़ाहिर है वज़रा आला ने अपनी सियासत भी करनी है, जो MPs हैं उन्होंने भी अपनी सियासत करनी है, पंजाब में भी, KP में भी। और फिर परवेज खटक साहब का मैंने आपको बताया था, उनका ख्याल है कि हमारे पास चूँकि 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है KP में, तो हमें असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि अक्सरियत नहीं चाह रही उनके अरकान की। वो चाहते हैं कि जी ये टेन्योर पूरा किया जाए। असल में जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए चले गए तो आपको पता है उनकी हालत क्या थी। वो ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते थे जिन कंडीशन में वो गए थे, तो वो उससे बेस्ट ऐलान यही बनता था, वो करके आ गए। अच्छा अयाज साहब, टेक्निकल इशू है, ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। इलियास साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जाहिर है आप पंजाब में, लाहौर में तो खासतौर पर बहुत ही एक्टिव हैं, पंजाब की सियासत पर भी आप नज़र रखते हैं। अब आप किस तरह से देख रहे हैं? इमरान खान साहब पर दबाव तो है और ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब जो हैं वो शायद साथ न दे। फवाद चौधरी साहब ने क्लियर कट ये बात की है कि अगर काफ लीग ने हमारे साथ चलना है तो उन्हें असम्बलियाँ इसी महीने तहलील करनी पड़ेंगी, अकॉर्डिंग टू जो इमरान खान साहब कहें। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब के लिए दबाव की सिचुएशन है? अब क्या असम्बलियां तहलील होती हुई नजर आ रही हैं आपको? देखिए दुआ, अगर खान साहब के दस्तखत के साथ अगर असम्बलियां तहलील होती तो अब तक हो चुकी होती, लेकिन ये तहलील जब की जानी है तो CM साहब ने करनी है। तो CM साहब वो एक पहले अपना इशारा दे चुके हैं कि 4 महीने इस काम के लिए चाहिए, 4 महीने यानी कि मार्च अप्रैल तक ये टाइम उनको चाहिए
ताकि उसको असम्बलियाँ तोड़ने के लिए इनको जो काम है पंजाब में जो बखेरा है वो समेटना पड़ेगा, और साथ में अगला इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए उनको जाने के लिए होमवर्क अपना पूरा करके जाना पड़ेगा, वरना वो अपने हलकों में इस तरह तो नहीं जा सकेंगे। तो इस तमाम चीज़ों को वो देख रहे हैं, तमाम इस चीज़ में बातचीत भी हुई, इस बात में हुई, अगले इलेक्शन की तैयारियां भी हो रही हैं और आपस में पार्टी में जो फार्मूले वो तय करने की तक की बातें हुई हैं। लेकिन ये है कि जी खान साहब ने उस दिन कहा कि जी दरख्वास्त मेरी जेब में पड़ी हुई है, जब हम चाहेंगे गवर्नर को दे देंगे। लेकिन ऐसी सूरत हाल अगर दरख्वास्त होती तो कब के वो कर चुके होते। लेकिन अभी तक जो है वो सूरत हाल है, इसमें कशीदगी देखने में नज़र आ रही है कि वो एप्लीकेशन अभी तक जा नहीं रही, ना अभी तक इसे यही कहा जा रहा है कि आइन और कानून के मुताबिक जो होगा इस पर अमल दरामद होगा कि इसके लिए सीएम को करना पड़ेगा फैसला। सीएम गवर्नर को देंगे और गवर्नर पंजाब बड़े मुतहरक नजर आ रहे हैं इस सिलसिले में, और वो भी नहीं चाहते कि असम्बलियाँ जल्दी तहलील हों। उनकी भी मुलाकातें हो चुकी हैं सीएम से, और कल इसहाक साहब भी आए थे और इस सिलसिले में बड़ी हंगामी उन्होंने वज़ीर आज़म से भी मीटिंग की, गवर्नर से भी मीटिंग की, और अपना जो प्लान है वो इधर दे के गए हैं। और जाहिर है इस सिलसिले में ना सिर्फ पीटीआई के अरकान से भी मुलाकात की जा रही है, ताकि पीटीआई के जो अरकान है खासतौर पर सदरन पंजाब के, उधर से भी कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि असम्बलियों को ना तोड़ा जाए, अगर इस तरह किया जाएगा तो वो लहदगी इख्तियार करेंगे इस सिलसिले में, तो इसका इनको कोई फायदा नहीं होगा। सही है जी, इनको फायदा कोई नहीं हो रहा। आमिर साहब, आपके ख्याल में जिस तरह इमरान खान को पार्टी के अंदर भी एक दबाव की सिचुएशन है, वज़ीर आला पंजाब काफ लीग की तरफ से भी उनको एक दबाव की सिचुएशन का बहरहाल सामना है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो नहीं मानते, लेकिन जिस तरह का इंटरव्यू परवेज इलाही साहब का देखा जाए, फिर मोनिस इलाही साहब ने भी एक बात की थी, आप क्या देख रहे हैं? इमरान खान साहब पार्टी के अंदर और वज़ीर आला पंजाब के दबाव को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा है कि असम्बलियां तो हर हाल में 3 हफ्तों के अंदर तहलील करनी ही करनी है। देखें, जब 26 को इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था तो 28 तारीख को मैंने कहा था कि ये फेज सेविंग है। यहाँ पे कहा गया था कि नहीं असूली सियासी फैसला है, बिल्कुल कोई सियासी फैसला नहीं था, ये एक फेस सेविंग थी और उनके गले पड़ी। यानी वो कहते हैं ना कि इरादे बांधता हूँ तोड़ देता हूँ, ये तो फैसले करके फंस गए में। और बात क्या हुई थी जी कि चौधरी परवेज इलाही ने दे दिया। अब केपी में जो इन्होंने एक एडवाइजर इंफॉर्मेशन के रखे हुए हैं, वो कहते हैं कि जी मज़ा नहीं आएगा अगर सिर्फ असम्बली केपी की टूटी, पंजाब और ये होगी तो प्रेशर होगा। हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि एक तो चीफ मिनिस्टर निगरान जो है वो इनके कंसेंसस से नहीं आएगा, दोनों सूबों का इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, फिर निगरान हुकूमतें गवर्नर बनाएंगे और फिर क्या पता वो स्टे हो जाए कि अभी इलेक्शन मौजूदा हालात में, इक्तिसादी हालात में कि जी 5-6 महीने बाद जनरल इलेक्शन आ रहे हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें खान साहब को बता दी गई हैं, चौधरी परवेज इलाही ने भी बता दी हैं और ढके छुपे अल्फाज में इनके लोगों ने भी बताए। वो जो फवाद चौधरी साहब आते हैं ना कि धमकी देने के लिए कि जी तोड़ देंगे, इरादा बांध लिया फैसले के बाद, वो जो फैसल उस दिन कह रहे थे कि पहले फैसला कर लिया फिर इरादा कर लिया। वो इरादा जो है ना वो आपको पता है तबलीगी जमात वाले जब मिलते हैं ना लोगों के साथ, वो कहते हैं बस आप इरादा करें, बस ठीक है, अल्लाह उसमें नुसरत देगा। तो ये इरादे इसी तरह के हैं, फैसले करने हैं, तोड़े नहीं, फारिग करें, जाएं इलेक्शन भी डेट देते हैं, मैं तोड़ दूंगा, मैं बना दूंगा, कहानियां बना रहे हैं बैठ के, गोंगलों से मिट्टियां झाड़ रही हैं। वो जो राना सनाउल्लाह ने लाहौर में बैठ के इनकी गत बनाई है, पॉलिटिकली तो उसे गत बनाना ही कहेंगे ना, कि तोड़ो जनाब, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। ये रोज कहते थे जी वो नून भाग रही है, पहले कहते थे जी असम्बलियां तोड़ दी तो हम इलेक्शन करा देंगे, अब ये भाग रहे हैं। तो उन्होंने तो ऐलान कर दिया। भाई अब आप क्यों सोच रहे हैं? मुशावरत का अमल तो आपको पहले करना था, आप नहीं कर सके, आप फंस गए। आप देखें, मैं 2 चीज़ें छोटी छोटी सी इन दिनों में आई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब मंसूर अली शाह साहब ने फरमाया, जो मैं कहता था ना डी चौक में सबको बैठना पड़ेगा, उन्होंने कहा है कि एक तो आर्मी चीफ के वाले से कहा कि सुना है बड़े ठीक आदमी हैं कि वो अपने इदारे को ठीक करें, हम अपने तौर पे करें, लेकिन साथ ही उन्होंने तजवीज़ दी कि सबको बैठना होगा, सारे पाकिस्तान के इदारे, और ओपन बैठना होगा। मैं यही बात कई दफ़ा कह चुका कि डी चौक में इन सबको बिठाएं, ठीक है, सारी सियासी जमातों को बिठाएं, इसके बगैर इनका गुजारा नहीं है। ये ढक छुप के जो गेम करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे ढूंढते हैं। वो ढक छुपने की बात, छोटी सी बात, टाइम मुझे पता फंस गया है जी जी। शब्बर जैदी साहब का एक इंटरव्यू आया हुआ है सोशल मीडिया पे, उन्होंने फर्रुख हबीब का नाम लिए बगैर ये कहा कि फैसलाबाद से वजीर जो स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने जब हमने टैक्स चोर पकड़े उनको छुड़ाने के लिए आ गए। हमने जब केपी में तंबाकू लोगों को पकड़ा कि ये लोग सही नहीं शो कर रहे, तो केपी के
वहां स्पीकर का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि बड़ी भारी कम शख्सियत और 20 अरकान पार्लियामेंट आगे के जनाब इनको आपने हाथ नहीं डालना। तो कहानी और हकीकत ये है सारी इमरान खान साहब की, वो घड़ी छड़ी को छोड़ दें, फैसला कहीं पे भी नहीं कर सके। आज हम फंसे हैं, उसकी वाहिद वजह यह है कि जब वक्त थे फैसले करने के, ना गैस खरीदी, उस वक्त महंगा पेट्रोल खरीदते रहे, नदीम बाबर वगैरह जिनको इन्होंने रुखसत किया, सब अपने अपने पैसे बना के यहां से चलते गए। आज ये भुगत रही है नून जो शहबाज शरीफ ने माना है क्योंकि हुकूमत ऐसे वक्त में ली, लेकिन ये सारा काम ऐसे नहीं है कि इन्हीं को आप कह दें। सही जी, आया साहब पार्टी के अंदर ज़ाहिर दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। माज़रत, ऑडियो का इशू आ गया था, ऑडियो का आ गया था, वीडियो का भी आ जाता तो क्या फर्क पड़ना, बस ये लीक्स नहीं है, आपको इशू है सर, ये ऐसे ही चलता होता है जी जी। अच्छा, खैर बात हो रही थी प्रेशर की। जाहिर है वो प्रेशर तो होता है, एमपीएज आपको पता है कितना पैसा खर्च करके इलेक्शन लड़के आए होते हैं, और फिर वज़रा-ए-आला जाहिर है उनके जहन में होता है कि अब आखिरी जो टाइम रह गया इसमें हम अपने मंसूबे पूरे कर लें ताकि कल को हम मैदान में उतरें तो वोट लोग दें हमें कि जी ये इन्होंने बड़े काम किए थे। फंसे तो सारे ही हुए हैं बुरी तरह, तो वो पीडीएम वाले फंसे हुए हैं कि जी इलेक्शन हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये फंसे हुए हैं कि जी अगर इलेक्शन डिले हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। होना कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही बिला वजह सारे परेशान हुए हैं। आपने फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया कि जी वो कहते हैं कि जी वो क्लियर कट हमारे साथ आए। एक बात मुनसिलाई ने भी की थी जी, वो कहते हैं कि ये पीटीआई वाले बिला वजह हमें उधर धकेलते हैं। अब बात ये है कि आपने एक इत्तेहाद किया भाई, या तो आपके पास इतने वोट थे, इतने लोग थे कि आप अपना वज़ीर-ए-आला बना लेते, आप परवेज इलाही साहब की तरफ ना जाते। बिल्कुल। अब जब आपने बना लिया, मसला यहीं से होता है, नियतों से चीजें जांची जा रही होती हैं कि भाई बना लिया ना, अब होल हार्टेडली उनके साथ चलें। परवेज इलाही साहब तो आज भी यही कह रहे थे कि इमरान हमारे लीडर हैं, वो जैसे कहेंगे असम्बलियां तोड़ देंगे। वो तो एक दिन भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जी हम असम्बलियां नहीं तोड़ना चाहते। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को बाकी चीजें बाद में होंगी, सबसे पहले अपने लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई परवेज इलाही साहब हमारे साथ सिंसियर हैं, मुनस बिल्कुल उनके साथ है, तो उसके बाद उन पे अगर तनकीद करके आप दूसरी तरफ धकेल देंगे तो आप फायदा किसका करेंगे? जाहिर है अपना तो फायदा नहीं करेंगे, अपना तो नुकसान ही करेंगे। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इन चीजों की तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। जी ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह आयाब साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अपने रहनुमाओं को समझाना चाहिए, जिस तरह की वो बयानबाजी भी करते हैं, और आपको लगता है ये जो पार्टी के अंदर दबाव है इमरान खान साहब को असम्बलियां तहलील करने के मामले पर, और जिस तरह से पंजाब के वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो कि पार्टी रहनुमा सामने कह रहे हैं, ऑल्दो वो खुद कहते हैं कि जब इमरान खान साहब कहेंगे हम तहलील कर देंगे, आपको लगता है कि ये असम्बलियां तहलील करने का मामला किस तरफ जा सकता है? इमरान खान किसी मुश्किल में है इस मामले को मद्देनजर रखते हुए? देखें, सबसे पहली बात यह कि अय्याज साहब बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को अपनी पार्टी के लीडर्स को बिल्कुल सख्ती से मना करना चाहिए कि काफिले के बारे में कोई ऐसा बयान ना दे जिसमें आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो इस स्टेज के ऊपर, जबकि यू कांट अफोर्ड इट। और ये मेरे ख्याल में कुछ हैं ऐसे पार्टी लीडर जो चाहते हैं कि काफिले निकल जाए, और उसके बाद वो समझते हैं कि शायद पंजाब में अगर जीते तो देन दिस राइट ऑफ पीटीआई के वो चीफ मिनिस्टर करे, वो वैसे भी उनका हो सकता है। सोचना ये कि इस मौके पे ये बात करी जाए कि नहीं। सेकंड ये कि ये बिल्कुल पीटीआई जो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू परवेज इलाही साहब का, वो ठीक है। देखें, दे वांट जनरली के डिसॉल्व असेंबली जो हो फरवरी या मार्च में जाके, और उसके बाद 3 महीने के बाद इलेक्शन हो अप्रैल या मई के अंदर, जिसमें 3 महीने सबको मिलेंगे, वो अपना टाइम भी पूरा कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। लेकिन उसके साथ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर की, मेरे ख्याल में इट वाज अनवारंटेड। तो पूरी टीम ने बैठ के क्या बताया, अपने सेल्फ इंटरेस्ट, पार्टी इंटरेस्ट, फैमिली की बात की, व्हाट एल्स। आई थॉट कि आज इतने फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, सब बैठे हैं, बताएंगे कि वो आज अपनी मौशी पॉलिसी 6 महीने के लिए जॉर्जिया तक क्या करना चाहते हैं, मुल्क के लिए उनका क्या प्लान है, कैसे इसको ओवरकम करेंगे, महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे। दे डिड नॉट टॉक अबाउट इट, लेस ओनली वन थिंग, इमरान बैशिंग, पीटीआई बैशिंग। ये चीजें छोड़ दें, मूव फॉरवर्ड, सियासी लड़ाई करें और फिर वही माहौल बनाएं। अच्छा, वो गाली सुनते रहे, जब क्लियर हुए तो वो बात भी ना करें जी। राना साहब, ये इस वक्त मुल्क की बात है, ये पर्सनल इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है। मैं इमरान खान मुल्क की बात कर रहे हैं इस वक्त भी, वो कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी,
वहीं खड़े हुए हैं। घड़ी बेच दी आप ना। पूरी फैमिली को खराब करें, जाली केसेस बनाएं, प्राइम मिनिस्टर को इतना भी राइट नहीं कि आके विंडिकेट होकर बात कर सके। को कोई राइट नहीं है कि इस मौके के ऊपर वो अपनी बताएं व्हाट इज कारकर्दगी। माशाल्लाह जी, फिर तो बात है, फिर ठीक है। आवाम को प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने बताएं कारकर्दगी क्या की है, मेरी टीम ने क्या किया है, मैं आगे हम क्या करना चाहते हैं, अवाम को तसल्ली दें। और उसके साथ जो एक बात की जा रही, चौधरी शुजात ने बड़ी अच्छी बात की है, और ये इस वक्त ये आमिर इलियास साहब ने बात की थी कि सबको बैठना चाहिए या बिठाया जाना चाहिए, फाइंड सोल्यूशन, पीसफुल कोई ना कोई हल निकालें मुल्क के लिए। बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है जी। फैसल साहब, तो वैसे ब्रिगेड साहब नहीं देनी चाहिए हुकूमत को, फिर वो तसल्लियां ही रह जाती हैं, और पिछली 6-7 महीने से तसल्लियां ही दिए जा रहे हैं अगर हम मईशत की बात कर रहे हैं। फैसल साहब, आपके ख्याल में अब इमरान खान साहब पर पार्टी दबाव है, आप समझते हैं असम्बलियां तहलील करने के मामले पर? एक तो मैं ये बात समझ में नहीं आती कि हर आदमी बोलता है कि सबको मिलकर बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए, सब एक साथ बैठे हुए तो हैं हुकूमत में। कौन है जो पार्टी काउंसलर भी नहीं ला सकती वो भी हुकूमत में शामिल है, और किसको बिठाना है आपने? बात सिवाय इमरान खान के कौन है जिस हुकूमत में शामिल नहीं है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी इत्तेहाद, सबसे बड़ा हुकूमती इत्तेहाद, अगर आपने सिर्फ इमरान खान की वजह से कोई पॉलिसी नहीं बनाने पा रहे तो भाई हुकूमत ही उसके हवाले कर दो। आप जो 2000 जहन लेके बैठे हो तो वो इमरान खान की वजह से आप कोई पॉलिसी नहीं बना पा रहे। जी जी, आमिर साहब की पता नहीं क्या इनको इतनी संजीदा नहीं, आप अपनी बात मुकम्मल करें। मैं यही बता रहा हूँ कि 4 सूबों में बैठे हुए हैं। जी जी, इमरान खान साहब हुकूमत में ही हैं, आप उनको कैसे बात करते हैं? माशी पॉलिसी से क्या ताल्लुक है? बनाए ना हुकूमत बैठ के माशी पॉलिसी, उनका भी ताल्लुक है, नहीं बनानी। सबका ताल्लुक है भाई, वो पैसे मांगने के लिए जो आ रहे हैं किस हवाले से आ रहे हैं? पीटीआई दौर के पैसे फंसे हुए हैं, क्यों नहीं ले लिए केपी ने और पंजाब ने उस वक्त? अरे वो तो ये सारे प्लानिंग है, ठीक है। आमिर साहब, फैसल माशी तौर पे फंसे हुए हैं, इनको और फंसाओ। जी जी, फैसल साहब। दूसरी बात, इमरान काउंसलर ढूंढ रहे थे तो पॉइंट मैंने इसलिए दिया कि आप ही रह गए बाहर। ठीक, जी जी फैसल साहब। बाकी ब्रिगेडियर साहब की मैं इस बात से मुतफिक हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर वो अपनी कारकर्दगी के बाद ये बोलते ना कि हमारे खानदान के साथ बड़ी ज्यादती हुई, तो कौम भी बोलती है बड़ा जबरदस्त बड़ा जुल्म हुआ आपके साथ। यार यहाँ कौम की अपनी आपने हालत खराब कर दी, आप अपना रोना रो रहे हो, मेरे घर में खुद फाके हो रहे हैं, तो मुझे आपके गम में कहां से मैं शरीक होऊंगा? पहले तो मैं अपने मसाइल को हल करूंगा ना, फिर सोचूंगा ना कि आपके खानदान के क्या जाती, पाकिस्तान को आपके खानदान का नाम है कि बैठ के मैं आपके गम को बैठ के रहूं कि आपके खानदान के साथ माजी में क्या हो? भाई तुम इस पर पाकिस्तान के हुक्मरान हो, तुम मेरी बात करो, तुम्हारी वजह से मेरे खानदान के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारी हुकूमत की वजह से मुल्क के मासूम गरीबों के खानदानों के साथ क्या हो रहा है, उन खानदानों की बात नहीं करते, इनको किस बात की सजा मिल रही है? अगर आप नायल हो और आप हुकूमत नहीं चला सकते थे, अब तो आपके अपने लोग बोलते हैं हम ट्रैप हो गए, तो भाई ट्रैप तुम हुए हो तो हमें किस बात की सजा दे रहे हो? ये 22 करोड़ लोगों को किस बात की हुकूमत सजा दे रही है? इनकी नायली की सजा हम क्यों भुगते हैं? ये अजीब बात है कि अपने मुकदमात में आके बता रहे। कारकर्दगी इमरान खान साहब के पास भी बताने को कुछ नहीं है, कारकर्दगी मौजूदा हुकूमत के पास भी बताने को कुछ नहीं है। दूसरी बात, इमरान खान के वाले साहब ने सवाल पूछा, तो आमिर साहब की वजह से मैंने भूल दिया, बोलना नहीं चाह रहा था। जी जी, ठीक है, पॉइंट की तरफ बात ये है कि ये जो लीडर होता है ना, लीडर पाकिस्तान, यही तो मैं चाह रहा था कि बंदा अहमकाना बातें नहीं करता, सही अहमकाना बातें नहीं करता कि लोग मेरी बात नहीं मान रहे, लोगों का दबाव है मुझ पर। भाई तुम लीडर हो, ये क्या हो? इतने अरसे तक आपने इस मुल्क के ऊपर उस्मान बुज़दार को पंजाब पे मुसल्लत रखा, तो उस वक्त तो किसी ने पार्टी में मुखालफत नहीं की, उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा। आप 3.5 साल तक आपने बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह इस मुल्क में हुकूमत की है, इस डिक्टेटर की तरह आप अपनी पार्टी चलाते हो, अपने सारे फैसले आप अपनी मर्जी और मंशा से करते हो, उस वक्त तो कोई आपकी मुखालफत नहीं करता। आपके अपना ऐलान के मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा, उसमें आप कहते हो कि हमें पार्टी की जो तरफ से मुदाहिमत का सामना है, पार्टी की तरफ से मुदाहिमत का सामना है, तो आपने ऐलान क्यों किया था? आप बिल्कुल अकल से क्या फारिग थे? बगैर मशवरों के जो आप ऐलान कर देते, तो अगर आप ये समझते हैं कि पार्टी की तरफ से मुशावरत का सामने, तो यू टर्न लेने के तो बड़े माहिर है, बोल दे भाई मेरे से तो बड़ा गलत ऐलान हो गया। चले इसी यू टर्न पे ब्रेक ले लेते हैं। फैसल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, इमरान खान साहब यू टर्न के माहिर हैं, फैसल साहब के मुताबिक वो यू टर्न ले सकते हैं, और इस बात पर भी उन्हें ले लेना चाहिए अगर उन्हें पार्टी के अंदर से भी मुश्किलात का सामना है और पंजाब की काबीना से भी मुश्किलात का सामना है, खासतौर पर वज़ीर आला पंजाब के भी अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा फंड्स की अदम फराहमी पर पंजाब, केपी, जीबी और आज़ाद कश्मीर हुकूमतों की विफाक के खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम सवाल ये रख रहे हैं, क्या सूबों के विफाक से मुतालबात सियासी दबाव का हरबा है या हकीकत? राय लेंगे ब्रेक के बाद।
मैं आज सिर्फ वार्न करना हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे वाजिबात, हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। 189 बिलियन खैबर पुख्तनख्वा के इस वक्त दिसंबर तक इनके ऊपर हमारे बकाया जात है। 17% ग्लेशियर कवर है जिसमें हर साल सैलाब आता है। पाकिस्तान में दूसरे खित्तों में तो आज सैलाब है, हम तो हर साल ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और इस साल भी हमारा रूटीन का फ्लड आया हुआ है, तो हम 2.5 अरब में कैसे ये सूबा चलाएंगे? इस वक्त वफाकी हुकूमत सूबों के साथ उनके ताउन का जो लेवल है वो बहुत ही कम है। एज इफ हम मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, ऐसे जैसे हमारी कोई आपस में फेडरेशन नहीं है, शायद ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं और जो शायद आपस में एट वॉर हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के ज़ेर इक़्तिदार सूबाई हुकूमतों ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ नया महाज खोल दिया। आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर ख़जाना अब्दुल मजीद खान और वज़ीर ख़जाना पंजाब मोहसिन लगारी ने इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। वफाक की जानिब से फ़ंड्स और वाजबात की अदम अदायगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार किया, शिकायत के अंबार लगा दिए, अपनी मुश्किलात से भी उन्होंने आगाह किया और इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी हुकूमत उनकी जायज़ फंड्स नहीं दे रही, तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं और दिवालिया होने के खतरात हैं। सूबों ने यह धमकी भी दी है कि अपने फंड्स लेने के लिए हर हद तक जाएंगे और अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर धरना भी देंगे और हड़ताल भी करेंगे। लेकिन विफाक ने सूबों के तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया है। राना सनाउल्लाह ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि केपी वज़ीर आला झूठ की सियासत करने की बजाय सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने पर तवज्जो दें। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी। जिस तरह फंड्स की अदम अदायगी पर पीटीआई की ज़ेर इक़्तिदार सूबाई हुकूमतों की इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी, आप समझते हैं कि जो सूबों ने विफाक पर इल्जामात लगाए हैं, क्या ये इल्जामात हकीकत हैं या इनको सियासी दबाव या हरबा कहना चाहिए? जिस तरह राना सना भी कह रहे हैं कि केपी वज़ीर आला झूठ की सियासत करने की बजाय सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने की तरफ तवज्जो दें। दुआ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं या वफाक झूठ बोल रहा है, दे नीड टू सिट डाउन। इट इज वेरी वेरी सीरियस थिंग। ये फेडरेशन को बहुत ही नुकसान हो सकता है। एट प्रेजेंट वी नीड टू, हमें चाहिए कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग फेडरेशन करें और ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, दे आर वेरी सेंसिटिव एरियाज। हमें हर हालत में उनके जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ज़रूर दूर करने चाहिए और इस पर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं 189 बिलियन है, मे बी 100 हो या 50 बिलियन हो, वट एवर इट है। लाइकवाइज कश्मीर, ये दो को तो मैं पहले सबसे पहले कहूँगा कि हुकूमत को इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए। लाइकवाइज केपी की ऑल्सो, ये सूबे फेडरेशन को आपने स्ट्रॉन्ग करने, जो कि एक बड़ा यही एक एनिमी का टारगेट है कि फेडरेशन को कमजोर करे और वो सिंबल ऑफ क्या है, प्रोविंस है और आपकी मुसल्लह फौज है। इसलिए इसको सीरियसली ले, ये सियासत छोड़ दें। यहाँ पर पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है, दे हैव टू वर्क इट आउट, डेलिब्रेशंस करें, बुला लें। Why doesn't foreign minister call all these finance minister provincials के केपी के गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के, बैठ के अपने फैक्ट फिगर लेकर आए, मेक द जर्नलिस्ट सिट अक्रॉस एंड सी हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, क्लियर हो जाएगा। बट इसको ये कहना कि जी वो झूठ बोल रहे हैं या वो ऐसे कर रहे हैं, अपने सूबे की लॉ एंड ऑर्डर तो हर एक सूबे की प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में भी है, वो करना चाहिए, दे आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन इस मामले में दिस इज वेरी सेंसिटिव। मैं बार बार कह रहा हूँ, हुकूमत को इश्तियाल दिलाने के बजाय इसको पीसफुल तरीके से ऑफिस में, अपने ऑफिस में बुला के मीटिंग करके इसको रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक ठीक जी आमिर साहब, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने रद्द-ए-अमल दिया है, उस रद्द-ए-अमल को देखते हुए विफाक का मूड क्या लग रहा है? जो जायज फंड्स हैं, जायज मुतालबात हैं सूबों के, क्या आपको लगता है वो उनको पूरे करेंगे? और आप क्या देखें, जो सूबों ने धमकी दी है वो सियासी दबाव है या आप समझते हैं कि वो उसमें हकीकत है? वो कहते हैं ना, आएगी क्या निचोड़ेगी क्या, पैसे तो हैं ही नहीं। और ये 7 महीने के पैसे हैं, पैसे बिल्कुल वाजिबुल अदा हैं, सूबों की कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बात करने का भी तरीका होता है। और क्या ये डिमांड सिर्फ 7 महीने में पैदा हुई है या साल हर साल के बकाया जाते हैं? ये असूल ये है, आप चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर रहे तो ठीक है, फिर ऐसे ही होता है। जब सियासत होती है तो फिर झूठ भी करार दिया जाता है और उसके ऊपर बात भी होती है। अब आप देखें, आज सुबह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद में हुई है, सेनेटर जाहिद खान है जो ANP के तर्जुमान भी है, उन्होंने एक ट्वीट किया, मेरे पास भी आया था। उन्होंने कहा जी 47 से 2013 तक केपी 97 अरब रुपए का मकरूज था और इन 9 सालों में 890 अरब रुपए मजीद कर्जा ले लिया।
तो ये एक सूबे का अपना हाल है, मरकज की अपनी तबाहियां हैं कि जितना इमरान खान कहते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तबाह कर दिया, उनसे 4 गुना कर्जा इन्होंने अपने 3.5 साल में लिया। तो हमारे सबके हालात हैं खराब, पैसे किसी के पास नहीं है, लड़ाई झगड़ा अपनी अपनी जगह पे सच्चा है, लेकिन ये हल तभी निकलेगा जब बैठेंगे सबको अपनी अपनी चादर के मुताबिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि हम नहीं कर रहे। ये मरकज हो या सूबे हो, सब अब आगे हैं, सबको पता है कि इलेक्शन सर पे है, पैसे हैं नहीं, गेम डालनी है, पैसे नहीं है, जो जहां दिल करता है वहां पे खर्च कर रहा है। बस इशू इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे पास पैसे हैं ही नहीं कि किसको क्या दे दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी, सियासत भी होगी, अब असेंबली तोड़ लें या पैसे ले लें। जी मेरे ख्याल में दुआ एक करना चाहिए कि जरूर फाइनेंस मिनिस्टर को यही चीजें अगर प्रॉब्लम है, वी डू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं, और आमिर शाह लिहाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो टेल देम एंड मेक देम अंडरस्टैंड, गिव थोड़ा बहुत गिव एंड टेक करके खत्म करें इशू को, डोंट क्रिएट इसमें प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए। जी आया साहब, मिलकर बैठेंगे तो हल निकलेगा, जाहिर है इसका हल निकालना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी चाहिए, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जो एटीट्यूड वफाक का इस वक्त नजर आया सूबों की इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, आप उसको किस तरह से देखते हैं? पहले मुझे आपने ऑडियो से डराया था जी, और अब मैं कह रहा था कि चले ऑडियो की तो खैर होती है, वीडियो में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फिर गुजारा हो जाता है। आप मजे में बैठे हैं। अब वो मुझे याद आ रहा है, एक तो कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है जी, दूसरा कहते हैं कि जी वो जमहूरियत का हुस्न है, और तीसरा मैं समझता हूं कि ये वफाक का हुस्न है, हमारी जो फेडरेशन है ये उसका हुस्न है। फेडरेशन को आप थोड़ी देर के लिए समझने के बाबा जी हैं और ये बाकी बच्चे हैं। अब ये चूंकि शरारती बच्चे हैं, ये बात नहीं मानते, ये दुश्मनों से मिले हुए हैं, इसलिए इनको तो बिल्कुल पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इनको भगा दें, किस्सा खत्म, शोर करते रहे, कुछ करते रहे। मतलब अगर ये सब कुछ ठीक था, सबके साथ इक्वल सलूक हो रहा था, तो आज वो तो सिंध वाले भी बैठे होते हैं यहाँ, जी बलूचिस्तान वाले भी बैठे होते। अब रोला सिर्फ वही है ना, क्योंकि मेरे वजीर खजाना जिनको हम डॉलर का हमेशा माहिर, इतना माहिर कहते रहे कि वो इसहाक डॉलर कहना शुरू कर दिया लोगों ने कि क्या बात है यार उनकी, वो आज बैठ के कह रहे थे कि वो देखें जी स्मगल हो रहा है डॉलर यहाँ से। और शहबाज राना की स्टोरी थी जो कल छपी थी कि जी क्रेट्स में जा रहा है, उसके ऑरेंजेस के क्रेट्स में जा रहा है यहाँ से डॉलर, और भी बहुत सी चीजें वो बता रहे थे कि जी यहाँ से स्मगल हो जाती हैं, वो खाद हम सस्ती सब्सिडी पे दे रहे हैं, वो स्मगल हो रही है। और वो कह रहे हैं कि जी देखें वो जो जिम्मेदार हैं सरहदों के, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो इस मुल्क में फेडरेशन हम बड़े खुश होते हैं। 18वीं तरमीम हमने कहा था कि जी इससे बड़ा कोई कारनामा ही नहीं हो सकता। यार आप मतलब इतने समझदार लोग हैं इस मुल्क के, वो बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं और कहते हैं वो मशहूर है ना, वो एक बंदा वो दरख्त पे बैठा हुआ कुल्हाड़ी से, वो एक टहनी को काट रहा था और साथ कही जा रहा था, वो पंजाबी में है ना कि स्टैंड दा बनेगा की। तो इस मुल्क के साथ लिटरली ये हो रहा है कि ये इसकी शाखें काट रहे हैं और फिर कहते हैं कि यार इस मुल्क का क्या बनेगा। तो अल्लाह ताला रहम करे, दुआ भुगतना आपने और मैंने है, क्योंकि ये अगर डॉलर भी बाहर चले जाएंगे, जो हालत हो रही है, महंगाई हो रही है, जिस लेवल पे पहुंच गई है, वो हम भुगतेंगे। मैं एक गलती कर बैठा, वो चूंकि गैस तो है नहीं, बच गए, वो गीजर मैंने उस पर चला लिया बिजली पे। आप यकीन करें मुझे इतना बिल आया कि कभी गर्मियों में नहीं आया करता था बिजली का बिल। तो अल्लाह ताला मेरे हाल पे भी रहम करे, मेरे लिए दुआ किया करें। जी जी आमीन। फैसल सोलर लगवाएं जनाब। फैसल साहब, हालात बहुत ही खराब हैं, आपको क्या लग रहा है ये अब सूबों के विफाक पर जो इल्जामात हैं, आप समझते हैं ये सियासत हो रही है या इसमें हकीकत है? मैं एक इस सवाल से हट के मैं अगर आमिर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई आदमी कह रहा है मेरा बिल ज्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मजाक नहीं उड़ाया करे यार। आप गरीबों का, हर किसी का, जब भी आप तबका इशराफिया से आप हर किसी का मजाक उड़ाते हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। नहीं, इलाज क्या बता रहे हैं? कोई आदमी बोल रहा है बिल नहीं दे सकता, जो आदमी गुर्बत की बात होती है, आप तबका इशराफिया का इस मुल्क में मसला यही है। समझ आती है आप? अच्छा बात सुनिए, बात करते हैं, आपको नहीं पता कच्ची आबादियों में सब जगह सोलर लगे हुए हैं आजकल। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है जो आपको समझ नहीं आ रहा। जी फैसल सही है भाई, ये है तबका इशराफिया के मिजाज। देखिए बात ये है जी, सिंध समेत जितने भी सूबे हैं बस ये वफाक से शिकवा करते हैं, करें या नहीं करें, हमें इनसे कोई हमदर्दी नहीं है सूबों से, बिल्कुल सीधी बात है। क्यों नहीं है?
इसलिए नहीं है कि क्या आप अपने सूबों में सूबाई मालियाती कमीशन दे रहे हैं, क्या आप अपने सूबों में जिलाई मालियाती कमीशन दे रहे हैं, क्या ये कमीशन देना आईनी जरूरत नहीं है, क्या आप जो पैसों की तकसीम है, जो पैसों का पूल है, वो डिवीजन जो है वो आप उसकी मुनसिफाना और अपने सूबों में बराबर तकसीम कर रहे हैं। जब आप ये सारे काम कर रहे हो ना तो फिर आपके शिकवे का हक बनता है। कोई सूबा नहीं कर रहा, ये जो पैसे चाहिए ना लेबर काउंसिल पे नहीं आया यार, आप सूबे के वजीर आला को, सूबे के वजीर आला को चाहिए। ये जो 18वीं तरमीम का जो नासूर इस मुल्क पे पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों में मुसल्लत हो गया ना, ये उस नासूर का पेट भरने के लिए चाहिए। ये नासूर है 18वीं तरमीम। जब तक इस 18वीं तरमीम से आप जान नहीं छुड़ाएंगे इस मुल्क को कभी भी जो है ना तरक्की की राह पे नहीं डाल सकते। ये सूबे अपने जो आईनी रिक्वायरमेंट है कि आपने नीचे वसाइल भी देने और नीचे आपने इख्तियारात भी देने, इन्होंने वसाइल पे भी वज़ीर आला ने कब्जा किया हुआ है और इख्तियारात पे भी इन्होंने कब्जा किया हुआ है और रोना रोते हैं वफाक से। वफाक ने सही रोके गलत रोके, लेकिन हमें सूबों से भी हमदर्दी नहीं है। वफाक गलत कर रहा तो करे, ताकत का खेल है इस मुल्क के अंदर, ताकत का। जिसके पास जो ताकत है उस ताकत का बेदरेग और सफाकाना इस्तेमाल कर रहा है। वो किसी किताब का, किसी आइन का, किसी कानून का मोहताज नहीं है। ठीक, ये तो ठीक है, वफाकी हुकूमत का जहां जोर चल रहा है। पूछे कि सूबों से आपने आईनी जरूरत के तहत कौन से सूबे ने जो है खुदकार, खुद मुख्तार और बल्दियाती निजाम बनाया हुआ है? बस चल रहा है या बस चल रही है? ठीक जी, तो बस ठीक है, आप जहां आपका जोर चल रहा है, जहां आपकी बदमाशी चल रही है तो आप कर रहे हैं, आपके वजन की बदमाशी चल रही है वो वहां पे बदमाशी चल रहा है। इसी तरह चल रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान बदमाशों का पाकिस्तान है, ये गरीबों का पाकिस्तान नहीं रहा। इलियास साहब, फिर ताकत और सियासत का ही खेल है बस। बिल्कुल जी, ये ताकत का ही खेल है। जिसका जहां बस चल रहा है, जैसे वफाक का बस चल रहा है वफाक, लेकिन ये वफाक के आज की गवर्नमेंट के पैसे रोके नहीं हुए, ये पिछली गवर्नमेंटों के पैसे रोके हुए हैं जो कि मुख्तलिफ बनता है। पंजाब का हक बनता है, सिंध का, उसका सिंध का भी बनता है। सिंध भी इस बारे में चीखता था, केपी का भी चीखते हैं इस बारे में, आज़ाद कश्मीर भी। बलूचिस्तान के अलहदा पैसे हैं। जब वफाक को एनएफसी के तहत पैसे मिलते हैं तो उन वो पैसों में से वो आगे से मुंतकिल करते थे। ये टैक्स जो इकट्ठा होता है, रेवेन्यू वगैरह, हालांकि रेवेन्यू का टारगेट कुछ सालों से आप देख लेंगे पूरा हो रहा है, और इसमें मुख्तलिफ टैक्स रेवेन्यू का है, उसमें हाइडल पावर का है, और भी मुख्तलिफ है जो क्या कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो सूबों को मिलना था। इसके अलावा जो सैलाब आया उसका हिस्सा मिलना था। ये सूबों को इस वक्त ज़रूरत है क्योंकि सैलाब आया तो उसको, लेकिन वफाक के पास अगर पैसे होंगे तो देंगे ना। तो अब ये जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। तो बिल्कुल सूबे अपना कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि किसी तरह, जैसे पंजाब का 170 अरब रुपया, तो वो 170 अरब रुपया वो अपना बजट में रख लेते हैं। वैसे तो बजट डेफिसिट का होता है। तो ये जो तमाम जो सूरत है इसको इकट्ठा करते हुए ये अब सूबों को मिलना चाहिए, लेकिन वफाक के पास अगर पैसे आते हैं उसमें एनएफसी अवार्ड में जो भी है फार्मूला उसके मुताबिक जो बनता पंजाब का उसमें उनको हिस्सा दें। लेकिन शहरों को देना चाहिए, जिला को देना। जिलों की जंग क्यों नहीं लड़ते? जिले हुकूमत को बल्दियाती इलेक्शन होंगे ना फैसल भाई, तो उनको भी मिलेंगे। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी बनेंगे, उनके तहत उनको जिलों को देंगे। लेकिन अब ये तो सालाना इंतखाबात करवाने के पैसे नहीं है और वो जल्दी इलेक्शन भी ले लेते हैं। फिर ये दुआ करते हैं वफाक को पहले पैसे मिल रहे हैं, जाहिर है फिर ही आगे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा तीसरा सवाल होगा, तालिबान हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 51% इजाफा हुआ है। हम सवाल ये रख रहे हैं कि ऐसे में पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आम दुश्मन फिर मुतहरिक हो रहे हैं और दहशतगर्दी की नई लहर पैदा होने का खदशा है। तालिबान हुकूमत के आने के बाद अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। नेक्टर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत में अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 51% इजाफा हुआ। गुज़श्ता रोज़ भी चमन में अफगान बॉर्डर पर फायरिंग और रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें 6 पाकिस्तानी शहीद हो गए। पाकिस्तान ने शदीद रद्दअमल देते हुए तालिबान हुकूमत से फौरी दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा कर दिया है। आयासिफ, मैं आपसे आगाज़
करूंगी। सवाल यह है कि कलअदम टीटीपी फिर मुतहरिक हो गई है, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने लगी है। ऐसी सारी सिचुएशन में आपके ख्याल में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो हमारी स्ट्रेटजी को होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। ये स्ट्रेटजीज की वजह से हम इस हालत तक पहुंचे हैं, यकीन करें आप। मतलब हमारे पॉलिसी मेकर्स दुनिया में मतलब वो मिन्नतें कर रहे थे, तरले कर रहे थे कि खुदा के लिए पता नहीं हमारे तालिबान आ गए, वहां उनकी हुकूमत आ गई है तो इनकी मदद कर दें। मतलब हम परेशान, दिन रात एक ही परेशानी थी हमें, क्योंकि हम भी जहां भी बैठते थे यही बात की जा रही होती थी कि बट देखें उनको अगर इमदाद ना मिली तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो आपने इमदाद लेके देख भी दी। मुझे ऐसे लगता है कि ये देयर इज अ चेंज इन यूएस पॉलिसी। अमेरिकन चूंकि यहां से निकल गए थे इन हेस्ट, वो वापस आना चाह रहे हैं। तो अगर ये बात बिल्कुल ठीक है और कहीं बात हो भी रही है इस तरह की, तो फिर आप ये यकीन रखें कि ये मामलात में बढ़ेंगे, ये आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि साडा तो मसला ही है ना, जिन्होंने अपना समझते हैं वही तो साढ़े बार कर रहे होंदा सब तो पहले। तो मैं बारहा ये अर्ज कर चुका हूं कि खुदा के लिए वो कोल्ड वॉर की पॉलिसी से निकलें। दुनिया बहुत चेंज, बिल्कुल लाइक आज हम जैसे टेस्ट मैच आ रहे हैं, अब इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट को चेंज कर दिया है। हम वही क्रिकेट खेल रहे हैं आज भी जो हम 80s में खेलते थे, 90s में खेलते थे। आज उस स्टाइल से आप नहीं जीत सकते। तो इसी तरह हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी अपनी पॉलिसीज चेंज करना पड़ेंगी, या फिर बेहतर है जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि कोई पॉलिसी होनी नहीं चाहिए। सही है जी। जी ब्रिगेडियर साहब, कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, पॉलिसी मेकर को पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अफगानिस्तान की सरजमीन एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, टॉक टू अफगान गवर्नमेंट, बताएं अपने तहफ़्फ़ुज़ात और बड़ी क्लियर टर्म में बात करें कि व्हाट वी हैव डन फॉर देम और हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो कि दुनिया के खिलाफ थे, हमने उनको सपोर्ट किया। और इस वक्त उनको ये कहना चाहिए कि अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं देन वी आर गोइंग टू कंट्रोल आवरसेल्फ। हम अक्रॉस द बॉर्डर भी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जहां से फायर आएगा वहां पर वी विल गो सर्जिकल स्ट्राइक। वो जगह तबाह करेंगे, वहां की गन्ने मारे खत्म करेंगे, वहां के लोगों को मारेंगे। वी शुड बी वेरी फर्म, वी आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। हर जगह पर हमें एक्सेप्ट चीजें नहीं करनी चाहिए। जी आमिर साहब, बात सिंपल सी है जी कि पहले 1 पेज पे इमरान खान और पाक फौज ने मुज़ाकरा किए, जिसको डिफेंड किया जनरल बाजवा ने आखिरी दिन तक कि जी वो टीटीपी के बेशुमार लोग हैं, ख़ानदान है, सब कुछ हैं, लेकिन पॉलिसी का फेलवर ये सामने नज़र आ रहा है। अब हम अमेरिका कहें, कुछ भी कहें, तालिबान के साथ मोहब्बत की पींगे इतनी ज़्यादा बढ़ाई कि टीटीपी को भी कबूल करने के लिए चले गए। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी नहीं थी, आप काबू नहीं कर सकते थे, तो अपने बॉर्डर को संभालते। फिर आप उनमें और पाकिस्तान दुश्मन में तमीज़ ना करें कि जो सपोर्ट करनी है। देखें ना, गंदम वो हमारी खा रहे हैं, आटा वो हमारी खा रहे हैं, स्मगलिंग अलग हो रही है, एक पूरा मुल्क पाल रहे हैं, 40 लाख उनके करीब वो जनाब यहाँ पे वो बैठे हुए हैं महाजरीन, और दुनिया उसको मानती भी नहीं है। तो आप क्या खर्च करने के लिए लगे हुए हैं? सीधी सीधी बात करें कि जी नहीं देंगे, फिर बंद करें, फिर भूख मरनी है, फिर उम्मत मुस्लिमाना लेके आए, फिर उनके साथ बात करें तालिबान के साथ सीधी सीधी सी कि अगर आपको चलाना है अपना मुल्क हमारे जरिए तो फिर यहां पे इन लोगों को उठाएं, इनको बंदे का बच्चा बनाएं, ताकि सारे मतलब आपने लाना है ना तो उनको ठीक करके लाएं। ये ना आए रिपोर्ट जो अब आ रही हैं कि जी वो यहां आके दोबारा सेट हो गए और फिर हमले शुरू हो गए, उधर से भी हो रहे हैं और अंदर से भी हो रहे हैं। ये तो बड़ा एक पॉलिसी शिफ्ट हमें करना पड़ेगा प्रॉपरली बैठ के। सही जी। फैसल साहब, ब्रिगेडियर साहब ने पूरा तबले जंग बजा दिया ना, ऐलान जंग कर दिया। बात एयाज साहब की जो है ना, उस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि सिर्फ ये नहीं किया हमने तो बाकायदा जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी, मिठाइयां बांटी थी। और इसको पता नहीं कहाँ जोड़ा कि भारत में जो है वो यौम सोग हो गया और सफ़े मातम बिछ गई और तबाही हो गई, और अफगानिस्तान में मतलब हम ही हम हैं। उन्होंने 24 घंटे में जो है ना हमारी अकल ठिकाने लगा दी थी। 24 घंटे में हम बिला वजह में जो है ना खुशफहमियों का, हमारी पॉलिसियाँ भी खुशफहमियों पर हैं। जब आपकी बुनियादी पॉलिसियाँ खुशफहमियों पर, मफरूजों पर, अंदाजों पर हो तो फिर क्या होना है। ये जो बात कर रहे हैं इसको भी आप छोड़ें। सबसे पहले तो ये काम करें, जो हजारों की तादाद में रोजाना अफगान आ रहे हैं और लाखों की तादाद में जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, एक तो उनको आने वालों को रोकें, जो यहाँ है उनको यहाँ से भेजें। सबसे अहम काम तो ये करने वाला काम है, बहुत काम जो बहुत सबसे आसान तरीन काम भी आपके लिए, ये काम तो कर लें आप। हम तो ये भी करने को तैयार नहीं है। सही
इलियास और ये नहीं पता कि 2 दिन के बाद हम और आप बैठ के बोल रहे हो कि तालिबान अपनी पॉलिसियों को जो थी पहले हो सकता है जी रद्दुल फसाद जो पॉलिसियां थी उनको जारी रखना चाहिए थी ना। पीटीआई की गवर्नमेंट ने उन पॉलिसियों को जारी रखा, ना ही उस पर अमल दरान हुआ, ना मीटिंग्स की, ना कोई इस बारे में किया। बल्कि जो भी था कि अगर अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आई तो उनसे खारजा पॉलिसी ठीक तरह बनाते, उनके साथ जाके बातचीत करते, मुज़ाकरात करते। अगर आप सपोर्ट करें, मुज़ाकरात करने में आपकी खारजा पॉलिसी ना होने के बराबर, जिसकी वजह से देख लें अब हमको कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमारी बाड़ें वो उतार रहे हैं, फायरिंग वो कर रहे हैं, तो आपने क्या कर रहे हैं ऊपर से जाके। आपकी यानी खारजा पॉलिसी ठीक नहीं थी, उनसे ताल्लुकात ठीक होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आपने उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। ठीक है, अब किन तक की आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।